हेलो क्लास 11 कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोग का जो है हिंदी प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। कौन कौन से टॉपिक जो है आपके प्रोजेक्ट में है। बहुत सारे स्कूल्स में जो है प्रोजेक्ट मिल चुका है और बहुत सारे स्कूल्स में मिलेगा, वो भी स्कूल ओपन होने के बाद। ठीक है। और साथ ही साथ डिजिटल जमाना है, सो आपको ग्रुप में भी मिल सकता है वो प्रोजेक्ट, अभी भी मिल सकता है कि स्कूल ओपन होगा देन चेकिंग स्टार्ट। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ इसके अकॉर्डिंग, इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो उसको इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे ग्रुप में जो आपके इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसमें जुड़िए। देन आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। कि आपको क्या डाउट है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कुछ भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि आप लोग के जो स्कूल में स्कूल्स या तो आपको जो है एक टॉपिक, इसी में से कोई एक टॉपिक बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के लिखना है। अगर कोई स्कूल नहीं पता है तो आपको मैं आप अभी बताने जा रही हूँ कि इसी टॉपिक में से लिखना है। सो आपको इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आप फटाफट से क्या करिए, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक है कि किसी कहानी, लोक कथा, प्रसंग का नाट्य रूपांतरण तथा रेडियो नाट्य रूपांतरण की हस्तलिखित प्रस्तुति को लिखना है। ठीक है। ये आपका है। अब आप लोग को डाउट होगा कि क्या इसमें से सभी को करना है। तो नो डियर, आप लोग को सभी नहीं करना है। आपको केवल क्या है, या तो आपको किसी कहानी, या तो आपको किसी लोक कथा या किसी प्रसंग का नाट्य रूपांतरण तथा, अथवा यानी होता है और, ठीक है, या रेडियो नाट्य रूपांतरण, यानी इनमें से कोई चार में से आपको एक ही करना हो। उसके बाद ख में क्या है, ख में है कि किसी एक तत्कालिक समस्या, जैसे अब आपको यहाँ दे ही दिया गया है कि किसी एक समस्या पर आपको जो है प्रोजेक्ट बनानी है। पहला है जनसंख्या विस्फोट, देश की विकराल समस्या पर, या तो भूमंडलीय उष्मीकरण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, सबसे इजी टॉपिक यही है। ठीक है। और उसके बाद है महासागरों का बढ़ता जलस्तर, खतरों की दस्तक का विस्तृत वर्णन तथा कारण निवारण सही। ठीक है। पर विस्तृत लेखन। ठीक है। यानी अगर आप लोग जो है महानगरों का बढ़ता जलस्तर इस पे भी लिखते हैं तो कारण निवारण सहित लिखना, और साथ ही साथ आप लोग को जनसंख्या विस्फोट और भूमंडलीय कारण पर भी आप लोग लिखते हैं तो उसमें भी आपको कारण निवारण के साथ लिखना होगा, और साथ ही साथ आपको एक इंट्रो भी देना होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिंदी की उपभाषाओं एवं उन उसकी बोलियां विस्तृत लेखन करना है। ठीक है। शॉर्ट में नहीं बताना है। डायरी और हम डायरी लेखन, लिखने की शैली उद्देश्य किसी विज्ञ व्यक्ति की डायरी के कुछ अंश और उसकी 10 दिन की दिनचर्या को डायरी शैली में प्रस्तुत करना है। ठीक है। डायरी शायरी अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, वो भी एक क्या है, डायरी है। आपके पुराने सिलेबस में था, फटाफट से आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि आप लोग का जो है प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। इसलिए अच्छे अच्छे से प्रोजेक्ट बनाइए कि मैम आप लोग को प्यारे प्यारे मार्क्स दे, क्योंकि 20 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है। इसीलिए आप लोग को प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना है। और साथ ही साथ अभी भी क्या है, अक्टूबर चल रहा है। सो अक्टूबर चल रहा है तो उसमें क्या है, हमारा जो सेशन है स्टार्ट है, उसमें क्या है, आप लोग को प्रॉफिट है। कैसे है कि अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप लोग को जो है मतलब 400 में आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। अभी नहीं, अभी आपको 50% डिस्काउंट मिलेंगे, यानी 200। ठीक है। लेकिन अक्टूबर खत्म होता है, उसके बाद आप लोग को नवंबर में क्या हो जाएगा, आपको 400 में खरीदने पड़ेगी। इसलिए फटाफट से अभी परचेस आप लोग कर लीजिए। और एक गुड न्यूज है, अगर आप लोग कॉमर्स के साथ साथ हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी लेना चाहते हैं, उसको भी परचेस करना चाहते हैं, तो आप लोग को क्या होगा, उस वो आपका टोटल अमाउंट होगा 600, लेकिन वो नवंबर के लिए। ठीक है। नवंबर से वो हो जाएगा स्टार्ट, लेकिन अभी क्या है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। सो कि अक्टूबर का लास्ट, एकदम लास्ट टाइमिंग चल रहा है। तो आप लोग को 300 में कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश भी मिल जाएंगे। तो फटाफट से, अगर आप लोग नहीं खरीदे हैं तो फटाफट से खरीद लीजिए। ठीक है। और उसके बाद चल दीजिए, हम लोग आखिरी देख लेते हैं। अंगा नंबर में है मेरे प्रिय साहित्यकार,
के व्यक्तित्व एवं कृतित्व। व्यक्तित्व मतलब होता है कि किसी एक साहित्यकार का उसका क्या निजी जीवन कैसा रहा है, उनके ऊपर वो कहाँ से पढ़े, नहीं पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, इन सब के बारे में। और कृतित्व यानी वो क्या-क्या रचनाएँ किए, कहाँ-कहाँ उनका योगदान रहा, ये सब लिखना है। ठीक है? तो विस्तृत लेखन लिखने हैं यानी बढ़ा-चढ़ा के लिखना है। ठीक है? इससे क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ आप लोग को प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है? स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर भी है। ठीक है? तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।